नमस्कार। मैं शिवांगन से अनीता बोल रही हूँ। शिवांगन एक ओल्ड एज होम है जो अभी खुला नहीं है। उसको खोलने के बाद में मैं शिवांगन की और अपनी आध्यात्मिक यात्रा दोनों की साथ साथ बता रही हूँ। शिवांगन खोलने का पर्पज क्या था, तो ये मेरा आध्यात्म के द्वारा ही झुकाव हुआ कुछ ना कुछ करने का। और अध्यात्म में झुकाव हुआ बीमारी के कारण। तो जब आप बीमार होते हो या परेशान होते हो या आपके ऊपर कुछ आपदा विपदा आती है, तो आध्यात्म से बड़ा कोई भी सहारा नहीं है। और आध्यात्म टोटल आपकी यात्रा होती है, आंतरिक यात्रा आपकी। आप कितना विचारों के द्वारा खुद को सुलझाते हो और वो विचार आप कहाँ से लेते हो। बस सुलझना और सुलझाना वही आध्यात्म है। पहले आप खुद सुलझोगे, फिर आप दूसरों को सुलझाओगे। विचार आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी पुस्तक से, किसी गुरु से, किसी ग्रंथ से, वो आपके अपनी चॉइस है। तो मैंने ये आध्यात्मिक यात्रा भी अपनी डाली थी। और फिर मैंने बोला था कि मैं कभी जब मेरा मन होगा तो मैं भक्ति की यात्रा भी डालूंगी। ये मेरी ज्ञान की यात्रा थी। तो भक्ति की यात्रा एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती मेरी भक्ति कहाँ से शुरू हुई, ये मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन मुझे जो थोड़ा थोड़ा याद है उतना ही याद है कि मेरी दादी के पास मैं सोती थी। और 5-6 साल की उम्र से मुझे कुछ कुछ याद है कि मेरी दादी सुबह उठते ही 3:30-4 बजे बिस्तर में ही लेटी लेटी, उठती भी नहीं थी, बिस्तर में लेटे लेटे ही भजन गाती थी। बहुत अच्छे अच्छे भजन गाती थी और ज्यादातर दोहे गाती थी। तुलसीदास जी के, कबीरदास जी के, रहीमदास जी के दोहे ज्यादा गाती थी वो। और कभी कभी भजन भी गाती थी। वो उनका 3:30 बजे से शुरू हो जाता था, क्योंकि नहाना धोना वो जो पहले इतना रिसोर्स नहीं थे, नदियां वगैरह के जो पास में रहते थे वो तो कर लेते थे, लेकिन कुएं दूर होते थे, वहां से पानी लाना भरना, उसके बाद ताजे पानी से ही सब नहाते थे। बुजुर्ग लोग रहते थे। तो मुझे जो याद है वो एक रेलवे क्वार्टर है, वहाँ का ही याद है ज्यादा। और बहुत पुराना तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मेरी दादी वही करती थी और मेरी मम्मी पापा भी पूजा पाठ करते थे, तो डेली नहीं करते थे। मदर थी वो दिन के आधार पे करती थी। कभी व्रत रख लिया शुक्रवार का, 16 शुक्रवार, तो शुक्रवार का करती थी। पूनम रख ली तो पूनम करती थी। दोनों नवरात्रे करती थी। फिर दोनों चौथ करती थी, संकष्टी और वो करवा चौथ, ऐसे कुछ कुछ करती थी। सारे रेगुलर हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होता था, क्योंकि वही था कि हम भाई बहनों में अंतर कम था। तो सब कुएं से पानी लेके आना, पूरा इतना बड़ा क्वार्टर होता था, पूरे की साफ सफाई करना, फिर सबके हाथ से कपड़े धोना, सब काम हाथ से करना। तो वो शायद टाइम से नहीं कर पाती होंगी, फिर वो भी अपना 10-11 बजे फ्री होने के बाद अपना थोड़ा रेस्ट करेंगी, उसके बाद ही वो करती थी। तो उतना मुझे याद है। और एक बार की याद है मुझे कि शिवरात्रि का व्रत मैंने, मम्मी रखती थी तो और भी सब रखते थे, कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, तो एक मंदिर जाते थे। तो शौक शौक में मैंने भी बोला कि मुझे भी व्रत रखना है रखना है, तो मैंने भी रख लिया। तो शिवरात्रि के व्रत में क्या था कि एक मंदिर जाते थे बच्चे बहुत खुशी मनाते हुए, क्योंकि छोटी जगह पे कोई भी सुविधा नहीं होती है। बस एक तो मेले होते थे, अब तो है, अब तो गांव और शहर में कोई फर्क नहीं है। लेकिन उस जमाने में एक मंदिर एक मेले, बस यही दो ठिकाने थे जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा घूम फिर के आते थे, या किसी रिश्तेदार के यहाँ। और कुछ भी नहीं थे, ना कोई पार्क थे, ना कुछ नहीं था। तो बस मंदिर जाते थे सबके साथ एक ग्रुप में। तो हमने कहा मैं भी व्रत रखूंगी। तो हम गए, वहां से आए तो 2:30-3-4 बज गए होंगे मैक्सिमम। जो भी था फलाहार वो किया, पानी वगैरह भी पिया। और मेरी मम्मी ऐसे नहीं है कि पूरे दिन पानी पीते रहो पूरे दिन, ये कुछ भी नहीं, एक ही बार देती थी पानी व्रत में। नहाने धोने के बाद अर्घ दिलवा करके सूर्य भगवान को, उसके बाद पानी पिलाती थी। ऐसे नहीं है कि आप कभी भी पीते रहो, वो नहीं। या आजकल जैसे व्रत रखते हैं कि कभी भी फ्रूट्स खा लिए, कभी भी चाय पी ली, वैसे नहीं। तो बस वहां से आए तो कुछ ठंडा ठंडा पिलाया, ठंडा मतलब मटके के पानी में शरबत वगैरह बना करके वो पिलाया। और फ्रूट्स थे और मिठाई थी। और कुछ फलार भी घर में नहीं बनाते थे, घर का बना हुआ नहीं खाते थे। तो वो खा पी करके आराम से पेट भर गया, मजे से व्रत हो गया, पता भी नहीं चला। फिर ये लगा कि अरे व्रत तो आसान है। फिर उसका आया जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी का व्रत, ये बहुत छोटी उम्र की बात है, बहुत छोटी उम्र, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन बहुत छोटी उम्र की बात है। 10 से कम ही मेरी एज रही होगी, 7-8 साल एज रही होगी।
तो मैंने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा। तो कृष्ण जन्माष्टमी में क्या करती थी मेरी मदर कि शाम को 4 बजे के टाइम पे कुछ शरबत बना करके पिलाती थी, और रात को 12 बजे सीधा फलाहार, वो भी अन्न नहीं, रात को 12 बजे फलाहार। तो मैंने आराम से 9-10 बजे तक तो रात को ले गई खींच करके गाड़ी, 7-8 बजे तक खींच ली होगी आराम से, लेकिन 9-10 बजे तक आने आने तक तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई। तो मेरे फादर रेलवे में थे, तो 2 से 10 बजे तक की ड्यूटी होती थी, दोपहर के 2 से रात को 10 बजे तक। अब वो 10:30 11:45 कितने बजे आए एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, लेकिन 10:30 11:45 तक वो आए होंगे घर पर। उनको देखते ही मैं रोने लग गई, बहुत तेज तेज रोई। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, ये क्यों रो रही है, तो मैं और जोर जोर से रोने लग गई। फादर ने पूछा क्या हुआ कि व्रत रखा था। व्रत रखा, इतनी छोटी लड़की, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा नहीं। बस मेरे फादर ने इतना सुनना था कि मेरी मम्मी को डांटना शुरू कर दिया, इतना छोटा बच्चा व्रत रखने के लायक है, इसको क्यों व्रत रखवाया। अब मैंने तो रख लिया, अब मम्मी को उतना नहीं था समझ कि भाई बच्चों को शाम को कुछ खिला दे हल्का फुल्का, क्योंकि बड़े आदमी में और बच्चे में फर्क होता है, और पहला व्रत था, दूसरा व्रत तो नहीं। और मम्मी ने रखवाया, मम्मी ने नहीं रखवाया, रखा मैं नहीं था, मम्मी ने सपोर्ट किया, और फादर ने तोड़वाया। मैंने रख भी लिया और उन्होंने बोला तो तोड़ भी दिया। उनको जैसे ही पता चला कि भूखी है तो कुछ खिलाया तो मैंने खा लिया, मतलब बिना सेंस के। पता नहीं था कि व्रत रखने से क्या होता है, किसका व्रत है, कुछ भी नहीं पता था, बस सब रखते थे, रख लिया। फिर मैंने व्रत वो 10:30 11:45 रात को, इतना भी नहीं हुआ कि भाई 1 घंटे की बात है 12 बजे कंप्लीट हो जाएगा तो तभी खा लेंगे। बच्चे को तो समय का कोई ज्ञान नहीं है, बस भूख तो भूख, प्यास तो प्यास। और रेगुलर कोई भी ऐसी भक्ति नहीं थी, कोई ऐसी लगन भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे हम बड़े होते गए, तो जहाँ पे पहले हम थे वहां पे कोई मंदिर भी नहीं था। एक शिव जी का मंदिर था, वो छतरी होती थी, छतरी वाला छोटा सा मंदिर। एक शीतला माता का मंदिर था और एक हनुमान जी का मंदिर था, और बाकी राधा कृष्ण के, राम जी के कोई भी मंदिर मैंने नहीं देखे। अगर होंगे तो उस जगह पे शायद उस समय तक तो नहीं थे। बाद में एक माता जी का मंदिर बना था, वो हमारे सामने। फिर हमारी दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई, तो वहां पे बहुत भक्ति भाव का माहौल था, बहुत भक्ति भाव के लोग थे। तो दूसरों को देख के इंसान सीखता है, इसलिए कहते हैं कि अच्छे माहौल में रहना चाहिए तो आप अच्छा सीखते हो। तो मैं, सब लोग जैसे रहते थे, हमारा पानी आता था रेलवे का, 5:30 बजे पानी आ जाता था, 5:30 या 6 बजे आता था। सर्दियों में आधा घंटे पहले आता था, अंधेरे में आ जाता था पानी, आधा घंटे पानी आता था फुल प्रेशर से। तो उसी समय में पानी भर के, उसी समय 11-12 साल में मैं नहा लेती थी। और नहाने के बाद में फिर वो छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था घर में, वो एक पत्थर के ऊपर ही लगाया हुआ था सेटिंग मंदिर का, तो उसी पे ही दिया बत्ती भी करती थी, वो भी दूसरों को देख देख करके। अब उस मंदिर का हमें ये भी नहीं पता था उस समय पे कि मंदिर में हम अपने जो इष्ट हैं उन्हीं को रख सकते हैं, और जो पूर्वज हैं उनको नहीं रख सकते। ये ज्ञान अब धीरे धीरे जैसे देखते हैं यूट्यूब के द्वारा, बीच में जब यूट्यूब नहीं था तो न्यूज़पेपर में, टीवी में देखते थे तो समझ में बताते थे, तो समझ में आता था, और वो तार्किक दृष्टिकोण से भी समझ में आता था कि मरे हुओं की नहीं रखनी चाहिए मंदिर में। तो फिर वो उसी मंदिर में मेरे दादा दादी की खूब बड़ी बड़ी फोटो रखी हुई थी, तस्वीरें रखी हुई थी। वहीं पे ही हमारे जो भी थे, गणेश जी थे, हनुमान जी थे, एक हमारी कुल देवी थी वो थे, एक राम जी का दरबार था, वही थे। मुझे बस दूसरों को देख के ही समझ में आया, उतना ही करने लगी, बाकी ये भी ज्ञान नहीं था किसको रखना है किसको नहीं रखना है। एक बार की बात है कि मेरे फादर के साथ ही कोई थे, और वो अच्छे अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे। तो वो मक्का मदीना गए तीर्थ यात्रा पर, तो वहां से बड़ा सुंदर एक चित्र लेकर आए, बहुत सुंदर, और टिन के ऊपर था, वो टिन के ऊपर बना हुआ था। तो जैसे हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा करके आते हैं बांटते हैं, ऐसे ही उनके यहाँ भी रिवाज था, वो भी सब जगह बांटते थे। तो माला और वो चित्र, और कोई खराब इंटेंशन नहीं था जैसे आजकल फैल रहा है, ऐसा माहौल नहीं था, बहुत साफ सुथरा माहौल था। और सुरमा था, वो लेके आए कि सुरमा लगाने से आंखें अच्छी हो जाती है, वहां का जो सुरमा आता था ठंडा, ठंडी आंखों को कर देता था। तो वो चित्र था, मैंने पूछा कि ये चित्र किसका है, तो मेरे फादर ने बताया कि ये मक्का मदीना का है।
कौन गया था कि वो गए थे, उनका नाम बताया। तो मैंने कहा कि ये क्यों जाते हैं,